नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो बाई अंशु। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि एसी के साथ में पंखा चलाएं या ना चलाएं। तो आज इसी बात पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अगर नुकसान की बात करूँ तो सिंपल सा एक ही नुकसान है कि अगर आप पंखे के साथ में एसी के साथ में अगर पंखा चलाते हो तो देखिए होता क्या है कि पंखा जो है ना हवा को सर्कुलेट करता है। जब वो सर्कुलेट करेगा तो रूम के अंदर जो भी डस्ट है वो आपका एसी अपनी तरफ खींचेगा। तो जब एसी अपनी तरफ खींचेगा तो एसी के फिल्टर पे जाके वो डस्ट जो है ना जमा हो जाएगी, जिससे आपको क्या है कि या तो आपको उसको बार बार क्लीन करना पड़ेगा फिल्टर को, या फिर आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी। तो आपका एक ये खर्चा बढ़ जाएगा। बस अब सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपका जो रूम है उसमें डस्ट के चांसेस कितने हैं, और अगर आपका रूम अंदर की तरफ है, डस्ट के चांसेस कम है, तो आप पंखा चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रूम अगर आपका बाहर की साइड है जहाँ डस्ट के चांसेस ज़्यादा हैं तो आप पंखों का अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर फ़ायदे की बात करें तो देखिए एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर पंखे के साथ में आप एसी चलाते हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कम आता है। कम कैसे आता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब एसी आपने चलाया, पंखा नहीं चल रहा है, आप कूलिंग के लिए एसी को क्या करेंगे, 20 पे 21 पे टेम्परेचर सेट करेंगे। जब 20 या 21 पे आपका एसी चल रहा होगा तो बिजली कंज्यूम ज़्यादा करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा। अब एसी के साथ अगर पंखा चलाते हो तो क्या होता है, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। समझो, आपने एसी को लिया, 24 पे सेट कर दिया, थोड़ी देर में आपके रूम में जो ना कूलिंग हो चुकी। अब पंखे का काम क्या है, वो हवा को सर्कुलेट करेगा। तो आपके रूम में जो भी एसी के माध्यम से जो अभी तक जो कूलिंग हुई है, उस कूलिंग को वो रूम के चारों तरफ सर्कुलेट करके कोने कोने में फैला देगा। बहुत से लोगों के साथ में क्या होता है कि जैसे कि आपका सिटिंग एरिया है, एसी आपकी लगी हुई है, तो एसी जो है ना कूलिंग सिर्फ उतने हिस्से में ही करेगा, यानी रूम के कोने कोने में जाके वो कूलिंग नहीं करता है। तो जहाँ आप बैठ रहे हो, जहाँ आप लेट रहे हो, सिर्फ वहीं पर कूलिंग होगी। तो पंखा जो है वो पंखा उसको हवा को सर्कुलेट करके रूम के कोने कोने में जो है ना हवा को फेंकता है, तो कोने कोने में ठंडक हो जाती है। अब एक फ़ायदा और देख लो कि अगर आपने एसी के साथ में पंखा चलाया तो होता क्या है कि आपने अगर 4 घंटे का 5 घंटे का टाइमर उसमें सेट कर दिया और रात में एसी आपका ऑफ हो गया, आप सो रहे हो, तो जो पंखा जब चल रहा होगा ना तो एसी ऑफ होने के बाद में भी आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपका एसी बंद हो चुका है। यानी कि 1-2 घंटे तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कमरे का जो एसी है वो बंद हो चुका है, क्योंकि रूम में इतनी कूलिंग रहती है। अगर आप पंखा नहीं चला रहे हो, एसी बंद हुआ, तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एसी जो है वो बंद हो चुका है और आपको थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा है। फिर आप उठेंगे, आपकी नींद खराब होगी, फिर आप उसको पंखे को चलाएंगे या एसी को चलाएंगे। तो एसी के साथ अगर आप पंखा चलाते, मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मैं अपने एसी के साथ में पंखा चलाता हूँ। मैं पहले 15 मिनट के लिए एसी चलाता हूँ, उसके बाद में 15 मिनट में जो भी कूलिंग होनी होती है 24 पे सेट कर देता हूँ मैं टेम्परेचर, रूम में कूलिंग हो जाती है। कूलिंग के बाद में 15 मिनट के बाद में पंखा चालू में कर देता हूँ। उसके बाद में रूम के कोने कोने में जाके हवा सर्कुलेट होती है और उसके कोने कोने में एकदम ठंडक का एहसास होता है। तो एसी के साथ में पंखा चलाने का यही फ़ायदा है। और अगर आप चाहते हैं कि एसी के साथ में पंखा चलाएं तो आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फ़ायदा ही है। 24 पे आप एसी को सेट करेंगे, आपका बिजली कम कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम आएगा, आपको बेनिफिट होगा और रूम में कूलिंग अच्छी रहेगी पंखे के साथ। यहाँ तक होता है कि रात में अगर 24 पे मैं एसी चला रहा हूँ, उसके साथ में मेरा पंखा भी चल रहा है, तो 100% कंबल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कंबल लेना ही पड़ता है। इतना कूलिंग हो जाता है कमरे में, इतनी ठंडक हो जाती है। तो यही फ़ायदे हैं। बाकी नुकसान जो था वो मैंने आपको बता दिया है, आप उसको देखिए। आप एक बार खुद एसी के साथ में पंखा चला कर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि फ़ायदा क्या है। बस ये देख लेना है कि आपके रूम में अगर डस्ट ज़्यादा है तो फिर पंखे को आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एसी का जो फिल्टर है उसके ऊपर धूल मिट्टी जमा हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, एसी के साथ में पंखा चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेफिक्र होकर चलाइए। 24 पे टेम्परेचर सेट कीजिए, मस्त कूलिंग मिलेगी, एकदम ठंडक का एहसास होगा, नींद भी आपकी ख़राब नहीं होगी। 5 घंटे का आपने टाइमर सेट कर रखा है, 5 घंटे बाद आपका एसी ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में भी 2-3 घंटे तक रूम के अंदर कूलिंग रहेगी, आपको पंखा चल रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी, एसी के साथ वो पंखा चलाएं या ना चलाएं। तो मेरा सुझाव तो आपको यही है कि आप एसी के साथ वो पंखा चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसी ही जानकारी आपको भविष्य में देता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।